मौजूद हूँ कासमाबाद बीआरसी केंद्र पर और यहाँ पर नवागत खंड शिक्षा अधिकारी व मोहम्मदाबाद के लिए स्थानांतरित हुए खंड शिक्षा अधिकारी के विदाई समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित यहाँ वक्ताओं में शिक्षक किस प्रकार उन्हें याद कर रहे हैं, क्या बातें कही जा रही हैं और साथ ही में नवागत खंड शिक्षा अधिकारी उपस्थित शिक्षकों के लिए क्या निर्देश दे रहे हैं, आइए देखते हैं। विभिन्न विद्यालयों के प्रभारी सहायक अध्यापक भी होंगे, यहाँ पे शिक्षा में अनुदेशक अगर हो, यहाँ पे आप सभी को मेरी ओर से पहली जो मुलाकात है उसका एक अभिवादन। शिक्षक संघ के जितने भी पदाधिकारीगण हैं उन सबको भी अभिवादन। बीरबल सर के बारे में अभी काफ़ी कुछ सुनने को मिला। एक संवर्ग के होने के कारण सर से हफ्ते में एक बार तो कम से कम मुलाकात होती ही थी। मीटिंग्स में चर्चा परिचर्चा भी होती थी, लेकिन जितना कुछ आज सुनने को मिला है उतना कभी भी पूरे सेवा काल में टीचर्स की अपने खंड शिक्षा अधिकारी के प्रति जो भावनाएं होती हैं उसका प्रकटीकरण पहली बार सुनने को मिला। मैं भी आह्लादित हूँ। आप लोग सर का जो 3 साल का कार्यकाल था उससे किस हद तक प्रभावित, हर टीचर्स की तरह हर खंड शिक्षा अधिकारी की भी कार्यशैली थोड़ी भिन्न होती है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा जो भी भिन्नता वो उसके बावजूद आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जिस कार्यशैली के लिए आप अभ्यस्त हैं, उससे अगर अच्छी नहीं तो उतनी तो कोशिश करने की कोशिश करेंगे। सर आज हमारे बीच उपस्थित हैं, अभी कुछ वो भी अपने भाव विचार प्रकट करेंगे। उससे काफ़ी कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा। आज एचएम बैठक भी है। औपचारिक रूप से एचएम बैठक की जो प्रक्रिया होती है उसको आज फॉलो करना संभव नहीं है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपके बीच चर्चा होनी ज़रूरी है, क्योंकि हर महीने जो एचएम बैठक होती है उसे अपलोड करना पड़ता है पोर्टल पे। इसमें सबसे पहले जो एचएम बैठक का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आजकल सत्र का जो आरंभ हुआ है उसमें है बच्चों का नामांकन। नामांकन आप लोग पहले भी करते रहे हैं, प्रक्रिया इस बार भी वही रहेगी, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं आधार वगैरह की वजह से,
आप लोग अपने स्तर पे जो भी प्रैक्टिकल समाधान हो उसके को ध्यान में रखते हुए नामांकन पे ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ कि नामांकन होने के बाद बच्चे आपके यहाँ उपस्थित रहें, क्योंकि हर मीटिंग में बच्चों की उपस्थिति को लेकर के काफ़ी निर्देश कठोर दिए जाते हैं। बच्चों की उपस्थिति 90% से कम ना हो। क्योंकि अगर बच्चे ही आपकी क्लास में उपस्थित नहीं रहेंगे तो आप जो भी गतिविधि करते हैं विद्यालय स्तर पे उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो पूरे स्टाफ के साथ जो आपके सहायक हों, शिक्षाविद हों, जो भी आपके स्थानीय प्रधान हो, एसएमसी मेंबर्स हों, उनके साथ मिल करके कोई एक कार्य योजना विद्यालय स्तर पे ऐसी बनाइए कि नामांकन जितना हो उसके सापेक्ष कम से कम 90% उपस्थिति हो। बच्चे अगर आपके विद्यालय में आएंगे तो अपने आप ही आप शिक्षण कार्य भी करेंगे, भोजन की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी, सारी चीज़ें मानक के अनुसार होंगी। लेकिन अगर बच्चे नहीं होंगे तो आप भी अपने दायित्वों का जो उत्कृष्ट प्रदर्शन है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप अपने को अधूरा समझें और बच्चों की जब उपस्थिति हो आपके यहाँ 90% से अधिक, तभी आप समझें कि आप विद्यालय पर अपने जो भी कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं आपके लिए उसका आप समुचित पालन कर रहे हैं। उपस्थिति अनुपस्थिति को लेकर के काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। आप लोग भी लंबे समय से सेवा में हैं, उसके लिए परिस्थितियाँ काफ़ी कुछ बदल रही हैं। मॉनिटरिंग विभिन्न स्तरों से होती रहती है। बीटीएफ है और भी कई संस्थाएं हैं जहाँ से आपके स्कूलों के निरीक्षण होते हैं, कभी ब्लॉक से, तहसील से, गाइड से। तो सिर्फ खंड शिक्षा अधिकारी ही आपके यहाँ निरीक्षण करने नहीं जाते, और भी लोग जाते हैं। तो उनके निरीक्षण में आपके विद्यालय की जो भी बातें हैं वो पॉजिटिव रहें। उसमें सबसे ज़रूरी है कि आप वहाँ पे उपस्थित मिलें। गांव के लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं, उनको भी फ़ोन की सुविधा है, नंबर उनके पास होता है। वो बहुत सी बातें होती हैं जिनकी सूचना वो जिले स्तर पे नहीं दे सकते, आपको नहीं दे सकते, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो जहाँ भी रहते हैं, किसी चाय की दुकान पे, किसी मिठाई की दुकान पे, तहसील में, तो विद्यालयों की बात आती है तो वो बताते हैं। उससे एक ओवरऑल विद्यालय की या ब्लॉक की छवि बनती है। तो जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है इसका भी असर आपके विद्यालय की छवि पर पड़ता है। इसको भी ध्यान में रख करके आपका जो कार्य व्यवहार है, विद्यालय पे बहुत से लोग आते हैं, गांव के नागरिक होते हैं, कभी कभी कुछ आपको अच्छे ढंग से ट्रीट न करने वाले लोग भी पहुंच जाते हैं। लेकिन आपका काम ये है कि एक शिक्षक की तरह से उनसे व्यवहार करना, वो जो भी पूछे, जो सूचनाएं देने लायक हों उनको देना। अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो IGRS और RTI तहसील दिवस में जो बहुत सारी
समस्याएं और बहुत सारे प्रकरण आते हैं, वो विद्यालय स्तर पे ही उसका समाधान कर रहे हैं। और वो सारे प्रकरण जिले पर या तहसील स्तर पे नहीं जाएंगे। उसका जो भी समाधान होगा वो आप जो वहाँ के लोग हैं उनके सहयोग से कर रहे हैं। किताबें पहुँच चुकी है आपके यहाँ, बहुत से विद्यालय निपुण हो चुके होंगे। निपुण कार्यक्रम जो पहले चल रहा था वो चलता रहेगा। निपुण लक्ष्य, निपुण तालिका, क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन के जो भी घटक हैं, प्रिंट लिस्ट मटेरियल, विज्ञान गणित किट, शिक्षण योजना, शिक्षक डायरी, इन सारी चीज़ों को आप जैसे पहले करते रहे होंगे वैसे ही करिएगा। ARPs अभी नहीं है लेकिन कुछ दिनों में आ जाएंगे। शैक्षिक गुणवत्ता के लिए उनका भी सहयोग आपको मिलेगा। आपकी जो समस्याएं होंगी उसके लिए बहुत से लोग हैं, आप हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। आपको अगर कोई संकोच हो, कोई असुविधा हो, या कभी कभी होता है कि आपको किसी के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, तो जो भी पदाधिकारी हैं या सीनियर टीचर्स हैं, नोडल हैं, संकुल हैं, किसी की भी हेल्प आप ले सकते हैं और कभी भी मिल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान थोड़ा सा रखिएगा कि जो आपके स्तर की जो समस्याएं हैं विद्यालय स्तर, उसको आप अगर वहाँ के आसपास के जो प्रभारी हैं, संकुल हैं, नोडल हैं, उनके सहयोग से उसी समय अगर सॉल्व कर लेंगे तो कोई भी प्रकरण ब्लॉक तक क्या नहीं जाएगा। कोशिश करिएगा कि जो बहुत ज़रूरी बातें हों, अपरिहार्य परिस्थितियों में आप अध्यक्ष जी, नोडल, संकुल, किसी की भी हेल्प लेकर के आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पहले वर्बल बात कर लीजिएगा, अपनी समस्या बता दीजिएगा, उसके बाद लिखित प्रार्थना पत्र या जो भी औपचारिकता होती है उसके अनुसार आप सूचित करिएगा। अगर आपके विद्यालय में प्रभारी, सहायक या शिक्षाविद आपस में इसी वजह से कोई बात होती है तो उसका असर वहाँ की